That is 16th क्वेश्चन नहीं हुआ है क्या? 15th भी नहीं हुआ। 15th क्वेश्चन देखो। 5 cards, the 10, the jack, the queen, the king and ace of diamonds are well shuffled with their face downward. कौन कौन से कार्ड्स दिए गए हैं? अब वो 10 का कौन सा ये नहीं पता गया है, लेकिन 10 है। 10 का जैक ले लिया, 10 और एक जैक ले लिया। क्वीन किंग एस, एक क्वीन का कार्ड है और एक एस का कार्ड है और एक किंग का कार्ड है। किंग और एस, ये 5 कार्ड। लेकिन ये कुछ कहा नहीं जा रहा है कि किसका है, क्योंकि इनके सूट नहीं दिए गए। Well, with their face down, one card is picked up. What is the probability? इनमें से क्या संभावना है कि कार्ड क्वीन होगा? Probability that the card drawn is queen. That is number of queens और upon number of cards. तो क्वीन तो एक ही है, तो इसलिए 1/5 हो जाएगा। What is the probability? अब क्वीन को हमने एक तरफ कर दिया। If queen drawn is kept aside, so if queen is drawn and kept aside, तो अब कितने कार्ड बचे? Aside. What is the probability that second card is ace the queen? तो second card, probability that is next card is ace. एक आपने हटा दिया, मान लो क्वीन को आपने निकाला और वहां रख दिया किसी जगह पे, इसमें डाल दिया, डंप कर। अब नेक्स्ट कार्ड एस होने की क्या संभावना है? दैट इज नंबर ऑफ एस कार्ड्स। नाउ क्वीन इज नॉट रिप्लेस्ड। निकालने के बाद मैंने असाइड रख दिया है, उसे और कहीं डंप कर दिया है। रिप्लेस कर दिया तो 5 होते हैं, अब हट ही गई क्वीन, तो अब 4 ही तो बचे। पहले क्वीन निकाला, हटा दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या चांस है कि एस आ जाए। तो दैट इज नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर कार्ड्स। अब कितने कार्ड्स बच गए, जबकि तुमने उसको एक बैग में डाल दिया। एक कार्ड निकाला क्वीन, उसको बैग में डाल दिया। तो वरना इसमें वैल्यू फीड करो, 1/4। What is the chance that next drawn card is queen? That is next card is queen. Queen तो एक ही थी और वो आपने हटा दी, तो that is number of queen upon number of left card, left over cards. तो number of queens left, वंदना वैल्यू प्लेस करिए, 0/4। जब भी ऐसा आए, इट इज नाउ इम्पॉसिबल, क्योंकि अब आ नहीं सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. So 132 good pens हैं और प्लस 12 डिफेक्टिव हैं। Now, if it is not possible, सिर्फ देखने से पता नहीं लगाया जा सकता। One pen is taken out at random from the lot. Determine the probability कि it is good pen है। Probability it is good pen. It is number of good pens upon total number of pens. जस्मिता वैल्यू फिट करें। सही, क्योंकि टोटल पेन नीचे लिखे जाएंगे। टोटल तो 144 थे और उसमें गुड 132 है, तो उसका वेटेज 132 का ही है, यही इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं? क्या 12 से? 12 1 is 12 और 12 1 is 12, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 11/12।
A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. 20 बल्ब हैं लेकिन उन 20 बल्ब्स में 4 डिफेक्टिव हैं। मान लीजिए 20 बल्ब हैं और उस 20 बल्ब में कितने डिफेक्टिव हैं? 4 डिफेक्टिव हो गए। कोई भी डिफेक्टिव हो सकता है, 4 डिफेक्टिव। One bulb is drawn at random. What is the probability that bulb is defective? The probability that bulb is defective. That is number of defective bulbs upon total number of bulbs. नूर वैल्यू प्लेस करो। 4/20 क्योंकि 20 तो टोटल बल्ब हैं, सो दिस कम्स एज 1/5। 1/5 का मतलब है 20% चांस। अच्छा, सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव। हमने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था, इसको निकाला, ये अच्छा बल्ब था, फिर मैंने उसे रिप्लेस भी नहीं किया। Now one bulb is drawn at random. One bulb is drawn and it is not replaced. So one bulb is drawn, it was good. Now it was not replaced. उसको मैंने कहीं लगा दिया। भाई अच्छा बल्ब निकलेगा तो मैं कोई उसे वापस थोड़ी रखूंगा, वो तो कहीं ना कहीं मैं यूज करने के लिए लगा रहा हूँ। So one bulb is drawn, it is found good, और जैसे वो खाली उसमें मैंने लगा दिया। ऐसा हो सकता है कि नहीं? So लिखो one bulb, जैसे इसमें था कि कोई हटाई और रख ली। One bulb is drawn, it was good and not replaced, and it was not replaced. इसको रिप्लेस ना करो। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? Now one bulb is drawn at random from the rest. So probability that next bulb drawn, वो कैसा है? Is not defective. Not defective का क्या मतलब था? Good. Next bulb drawn is not defective. Not defective. इसको रीइंटरप्रेट करो। It is probability good bulb. इसका रीइंटरप्रेटेशन क्या है? Good bulb. क्योंकि हमें good और bad का ही है। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे? Now number of good bulbs left upon total number of leftover bulbs. Number of good bulbs left upon number of leftover bulbs. आयुषी वैल्यू प्लेस करिए। बोलो, क्योंकि टोटल 16 थे। टोटल कितने थे गुड? 16 गुड थे और 4 कैसे थे? डिफेक्टिव। एक तो अच्छा आपने लेके यूज कर लिया, अब कितने लेफ्ट ओवर बचे? 15 ही लेफ्ट ओवर बचे। और नीचे क्या आपने बोला? क्योंकि एक तो हट गया बल्ब, तो 15/19 आपने अच्छा बताया। अगला सवाल देखिए, सही है ना? 16 में से a box contain 90 disc, जिसमें नंबर क्या है? जैसे हम लोग तंबोला गेम खेलते हैं तो उसमें 1 से 100 तक होती है। इनके तंबोला गेम में कितने तक की डिस्क है? 1 to 90। What is the probability? हमने एक सिर्फ इसमें नंबर निकाला, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर निकाला गया है वो 2 डिजिट नंबर हो? देखो 1 2 से लेकर तो 9 होगा, और फिर 10 से लेकर क्या होगा? 90। सही है। तो जस्मिता 2 डिजिट नंबर्स इसमें कितने हैं? 1 से 90 में कितने 2 डिजिट नंबर है, कितने 1 डिजिट? ये बताओ। 2 डिजिट कितने? 51।
और 1 डिजिट, तो 1 से 9 तक 1 डिजिट नंबर है, ये 9 हो गए, और 10 भी लिया गया ना, इसलिए कितने हो गए 1 से 90 तक है ये, तो 91 हो गए 2 डिजिट नंबर, और ये 9 1 डिजिट नंबर। चलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इफ randomly disk is drawn, so probability that it is 2 digit number, so number of 2 digit number bearing disk, ऐसी कितनी डिस्क हैं जिनमें 2 डिजिट नंबर्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ डिस्क ना सरोज वैल्यू प्लेस करें। हाँ 90, so 9 9 is 81, 9 10 is 90, तो 9/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आगे पढ़िए, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रोबेबिलिटी, सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एक सेट बना लें, दैट इज 1, और कौन कौन से हो सकते हैं 4 9 16 25 36 49 64 81 तक ही हो सकते हैं। सो दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, these are 9 numbers, 9 numbers. So probability that perfect square number, so number of disks bearing perfect square number or divided by number of disks, that is total number. हाँ जसमीता वैल्यू प्लीज करो, 9 that is 1/10। अगला सवाल देखो, कह रहा है a number divisible by 5 से कौन कौन से डिविजिबल नंबर होते हैं, that is 5 10 15, और लास्ट कौन सा होगा। अब इसकी AP बनाओ, इसको काउंट ना करो, लिखो लेट दीज आर एंड ये दीज फॉर्म्स AP, so these forms AP with पहला A क्या होगा इसका 5, D क्या होगा 5, and number of terms है ना, number of terms and AN भी होते हैं, AN भी लिख लो, AN कितना है 90, तो AN का फार्मूला लगा दो, A plus N minus 1D, तो लास्ट टर्म कितनी है 90, फर्स्ट टर्म 5 है, N का पता नहीं, D 5 है, तो 90 minus 5 कितना हो जाएगा, 5 उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 85 क्या हो जाएगा, N minus 1 into 5, 5 नीचे ले जाओ, तो 85/5 कितना हो गया N minus 1, so that is 5 1 जा 5 और 5 7 जा, तो N कितना हो गया 18, there are 18 numbers, so if a disk is drawn, what is the probability, that is number divisible by 5 भी बोल सकते हो, या multiple of 5, so number of disks which, ठीक है, number of disks having desired number or upon total number of disks, so this is 18/90, तो कितना हो जाएगा 1/5, 18 टोटल हो गया, नंबर ऑफ डिस्क हैविंग डिजायर्ड नंबर, और टोटल तो 18 ऐसे नंबर्स हैं, क्या 17 का सेकंड देखो,
17 में हमने क्या किया, एक बल्ब को निकाला, ये अच्छा बल्ब था, और अच्छे बल्ब को निकालने के बाद क्या कर दिया, नाउ इट इज केप्ट असाइड, इसको अलग रख दिया, रिप्लेस नहीं किया, इसको क्या किया। अब आपके पास नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर बल्ब्स कितने बचे बताओ, लेफ्ट ओवर बल्ब्स 19, नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर गुड बल्ब्स कितने हैं, बोलो पहले कितने थे, पहले 16 गुड थे, एक तुमने अच्छा निकाला, अगर अच्छा था इट वाज फाउंड गुड एंड नाउ नॉट रिप्लेस्ड, इट वाज यूज्ड, उसे यूज कर दिया, तो गुड बल्ब्स कितने बचे, और डिफेक्टिव कितने बचे, वो तो उसी में पड़े ही रहे, डिफेक्टिव बल्ब्स तो 4 हो गए, तो तुम्हारे में अब अगला बल्ब क्या चांस है कि नॉट डिफेक्टिव हो, यही तो चाहती हो, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट ड्रॉन बल्ब, एक तो निकला है, और नेक्स्ट ड्रॉन बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, सही है, तो वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ गुड बल्ब्स लेफ्ट अपॉन नंबर ऑफ लेफ्ट ओवर बल्ब्स, तो नंबर ऑफ गुड कितने बचे, 15, टोटल कितने 19, फिर से समझो इस चीज को और अच्छे से आपको समझा, यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। मान लो मैं ये कहता हूं आपसे कि आप तब तक उसमें से बल्ब निकालती रहती हैं जब तक अच्छे बल्ब निकलते जाएं, सही है। मान लीजिए ऐसा समझो, ये 52 कार्ड्स है, नया क्वेश्चन है, दैट इज 52 कार्ड्स है, the person starts drawing ace randomly, one card, if it is found ace then keeps it in pocket, again try to draw ace, if it is again found ace keeps in pocket, he continues this, ये तब तक करता रहता है up to 4 trials, क्या करता है, if that he is not finding ace then he leaves the game, वो क्या करेगा, छोड़ देगा। तो what is the probability that first drawn card is ace when cards are not replaced, जो भी आएगा वो रखता जाएगा, तो first cards is ace, what is the probability that when first is ace then next is also ace, एक निकाला अब वो नेक्स्ट ट्रायल कर रहा है, तो नेक्स्ट के एस होने की क्या संभावना होगी, 3 बाई करेक्ट 51 में बता दी, क्योंकि एक कार्ड तो जेमिनी में डाल चुका है, वो बड़ी बात है। ए का एस निकाला, क्या किया बताइए, कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं, कितने होते हैं किसी भी कार्ड में, तो बोलो पहले एस के आने की क्या संभावना है, 52 कार्ड है, कितने हैं 52, तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड इज एस, फर्स्ट कार्ड कैसा है, इज एस, बोलो बंदना पहला कार्ड एस आने की संभावना 4/52, इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ if it comes ace then it is kept aside, अब इसे कहाँ रख लिया गया, kept aside, और aside करने के बाद क्या किया, next trial is made, find the probability that next card is ace, फिर से बोलूँगी वंदना 3/51, if it comes ace then kept aside, probability that is, what is the probability next to next card is ace, that in third trial comes ace, what is the probability in, अब थर्ड ट्रायल कर रहा है, 2 कार्ड निकाल दिए उसने, देख लो दूसरा भी हटा दिया, थर्ड कार्ड इज एस, बोलिए वंदना 2/50 ना, और अब if third card is also found, अब वो क्या पाया गया, ace, third card is also found ace and kept aside,
kept aside, उसे फिर से किनारे रख लिया गया, ठीक है। What is the probability that fourth card, ठीक है, is फोर्थ कार्ड इस होने की संभावना 1/49, क्योंकि एक ही बचा है और यहाँ भी एक एक कम होता जा रहा है ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 1/49। थोड़ा तुम्हें समझ में आया? अगर तुमको थोड़ा समझ में आया तो अब तुमसे सवाल, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ बल्ब है, तो अगर अच्छा निकलता जा रहा है तो वो टेक्नीशियन उसे यूज ही करता चला जाएगा। तो तुम इसमें बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है। इफ बल्ब इज फाउंड गुड देन टेक्नीशियन क्या करता है, डज नॉट रिप्लेस इट, और उसको क्या करता रहेगा, यूज करता रहेगा। क्यों रखेगा, वो तो निकालने के लिए कर रहा है। सो प्रोबेबिलिटी बताओ कि दैट इज फर्स्ट, इफ बल्ब कैसा होगा बोलो, फाउंड गुड देन नॉट रिप्लेस्ड, और रिप्लेस नहीं किया जाता है, एंड नेक्स्ट ट्रायल इज मेड, और नेक्स्ट ट्रायल इज मेड, ऐसा किया जाता है, फिर और निकाले जाते हैं। तो मुझे बताओ कि फर्स्ट बल्ब इज गुड, बताओ 16/20, नाउ इट वॉज फाउंड गुड, ये अच्छा पाएगा। बाकी आपके लिए यहाँ पर कॉशनरी वर्ड्स हैं, फाउंड गुड। तो क्या संभावना है कि सेकेंड ट्रायल गिव्स गुड बल्ब, बोलो 15/19, नाउ इट वॉज गुड, ये कैसा पाया गया, गुड। मोनिका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that third trial gives good bulb? 14/18, it was good. Now Jasmita, what is the probability that fourth trial gives bad bulb? 4/18 यानी 4 ट्रायल। आप बताओ पहले, सही, क्योंकि एक ये नीचे का नहीं कम करना है ना, जब एक हटा लिया गया तो एक कम करना पड़ेगा ना। 4/, बोलो बात समझ आ गई? अब आगे की बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ। ओके, अभी कार्बन एंड कंपाउंड्स स्कूल में चल ही रहा है क्या? हाँ? चल रहा, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, देखिए। A child has a die whose 6 faces, so the letters as given below. So A B C D E A, A B C D E A, ये सब एक डाई में इम्प्रिंटेड है या एम्बॉस्ड है। A B C और पीछे और भी होंगे। तो डाई को थ्रो किया जाता है। What is the probability A comes on top? A comes on top. अगर हमने उसे फेंका तो क्या संभावना है? That is number of A's और total faces, कितने faces हैं? आश्रया 2/6, that is 1/3. What is the probability D comes on top? सही है, D comes on top. So number of D's
और नंबर ऑफ फेसेस 1/6। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। आपने एक पासा फेंका, तो क्या संभावना है कि आपने पासा इस जो फेंका है वो जाके इसके अंदर रुक जाए, सर्कल के अंदर, जबकि सर्कल का डायामीटर 1 मीटर है और इसका 3 मीटर और ये 2 मीटर है। सो दैट इज जो आपने डाइस फेंकी है वो इसके अंदर जाके गिरे। आपने ऊपर से बस ऐसा फेंक दिया, इसके अंदर जाके गिरे, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी डाई, ठीक है, लैंड्स इन सर्कल, लैंड्स इन सर्कल। इट इज एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो R क्या हो गया? दैट इज 1/2 मीटर, 0.5 मीटर, दैट इज पाई R स्क्वायर और अपॉन L इंटू बी। तो पाई को 3.14 ले लो, ये तो सब, या फिर फ्रैक्शन में ले लेते हैं, 22/7 इंटू R कितना था? हाफ इंटू हाफ, और डिवाइड किससे किया बोलो पूरे को? 3/2। सही है कि नहीं? L इंटू बी, एरिया पूरा रीजन, पूरे में इतना हमारा फेवरेबल रीजन। 2 से ये कट गया तो 11/14 डिवाइडेड बाई 6, so 11/14 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। 1/6 में कहीं कुछ हो नहीं सकता है, तो दैट इज 11/84। यही प्रोबेबिलिटी, सही है। पीछे डेसिमल में होगा तो डेसिमल मेरे ख्याल से यही होगा। पीछे पाई अपॉन टाइप 24 है, तो पाई के टर्म्स में अभी क्या? चलो पाई को अब वैसे 22/7 ही लिखते हैं। इफ अनलेस अंटिल नॉट स्टेटेड टेक 22/7। 22/7 5 डिजिट तक एग्जैक्ट है और 3.142 डिजिट तक एग्जैक्ट है। पाई रख दिया, कोई बात नहीं, कोई उसमें इशू नहीं है, आप जो भी रखने की सकते हो। तो पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है? 3 इंटू 2, तो कितना हो गया? पाई अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? पाई अपॉन 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो आंसर कितना आ गया? पाई बाई 24। ये प्रोबेबिलिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अगला सवाल देखें। सर एक बार फिर से समझाओ। कहने का मतलब है कि अगर तुमने एक लूडो खेल रहे हो, ऐसा सर्कुलर चीज है और उसमें सर्कल है, तुम यहाँ पासा फेंक दो, तो क्या चांस है कि सर्कल के अंदर तुम्हारा पासा लैंड करेगा? तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कंप्लीट रीजन। एरिया ऑफ कंप्लीट रीजन तो एक रेक्टेंगल है, सर्कल का ही बोलिए। हैं? बोलो। सर्कल का ही बोलिए। जैसे इस टेबल पर फेंका तुमने और यहाँ मैं एक सर्कल बना दूं पेंसिल से, तुमने इसे पासा फेंक दिया, तो क्या इसमें संभावना है कि इसमें लैंड करेगा? तो टोटल एरिया भी लेना पड़ेगा और ये तुम्हारा फेवरेबल एरिया है, तो दैट इज एरिया ऑफ फेवरेबल रीजन अपॉन टोटल एरिया। तो एरिया तुम चूंकि सर्कल पर लैंड कराना चाहती, तुम बाहर लैंड कराना चाहती, तो वो तुम्हारा फेवरेबल होता है सर्कल को छोड़कर, और पूरा रीजन तो नीचे इतना ही पड़ेगा क्योंकि इसी पर तुमने फेंकना है। सही है कि नहीं? तो इसलिए चूंकि हमें सर्कल पर लैंड कराना था, तो एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई टोटल। सही, और कोई बात नहीं, बस एक जैसे लूडो खेलने वाले चाहे कहे होम पे गिरे मेरा पासा, तो वैसे कैसे? होम तो सर्कुलर होता है। देखो, a lot consists of 144 बॉल पेन्स। एक लॉट में 144 बॉल पेन्स हैं। चलिए, तो 20 डिफेक्टिव हैं, अदर्स आर गुड। टोटल पेन्स कितने हैं? 144। डिफेक्टिव पेन्स 20।
गुड पेन्स 124। इतनी बात ठीक है। अब क्या पूछा गया है कि नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज गुड एंड नॉट बाई, उस दुकान से ही नहीं खरीदेंगे डिफेक्टिव। शॉपकीपर एक पेन देता है उसको, तो क्या प्रोबेबिलिटी नूरी खरीदेगी? प्रोबेबिलिटी नूरी बाइज अ पेन, इसको री इंटरप्रेट करो। प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन पेन इज ए गुड पेन, क्योंकि इसको री इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना। गुड पेन, तो गुड पेन की वजह से दैट इज नंबर ऑफ गुड पेन्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेन्स। तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हैं? 124 और 144 में 4 से कट कर दो। 4 3 या 12, 4 1 is 4, 4 3 या 12, 4 6 या 24. So 31 by 36 is the chance that Nouri will buy a pen. कितने चांस है? अब देखो she will not buy, तो probability that Nouri buys it plus probability does not buy it. These are complementary events. ये कैसे इवेंट्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। तो ठीक है, अब अगर वो इसको लेती है तो 31 by 36 इसके चांस है। तो डज नॉट बाई इसके क्या चांस हुए? तो इसके भी आप क्या करेंगे? यही लिख दीजिए, डज नॉट बाई, बाई लिखिए। चलो, so that she does not buy, ये कितना हो जाएगा? 1 minus 31 by 36, तो कितनी हो जाएगी? 5। इसको कॉम्प्लीमेंट्री वे से करें। वैसे अगर से कर सकते हैं 20 बाई, तो भी वही आ जाएगा 144। 22nd क्वेश्चन देखें। ये 2 डाइस पर क्वेश्चन है जो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एक बार इसको री इन्वेस्टिगेट करें कि अगर हम अंकुर राज 2 डाइस फेंकते हैं तो क्या सम के 2 आने का, दोनों डाइस पे टोटल जो सम है 2 आना और 3 आना, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगी कि नहीं होंगी? नहीं होंगी। 2 आने के कितने फेवरेबल केसेस हैं? 1। और 3 आने का 2। सही कह रहे हो। तो वही ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसको टेबुलेट करो। तो अगर हमने 2 डाइस फेंकी, एक कुछ इस तरीके की है और एक ये, देखो, तो इसमें इसे फर्स्ट डाई मान लो, इसे सेकंड। तो फर्स्ट डाई का नंबर फर्स्ट लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। दिस इज सेकंड डाई। चलो, इसका फर्स्ट है तो फर्स्ट इसे ही लिखो। 1 है तो ये पूरा 1 की लाइन है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। 2 है तो 2 की लाइन होगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 5 and 3 6 4 1 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Now 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6. 6 5 and 6 6। तो अब इसमें सम कितना 3 है ये बस आप बनाते जाओ। सम 4, सम 5, सम 6, सम 7, ये सारे केस हो। सम 8 के कितने केस हैं? ये सम 8 हो गया। सम 9, सम 10, सम 11 और
इस सम पर इन्हीं का केस ले रहे टोटल। ठीक है, इसको टेबुलेट कर दो। आपको कुछ ज्यादा इसमें करना नहीं, बस टेबल बनानी है। और ये पूछता है क्या ये इक्वली लाइकली हैं? दैट इज इवेंट कि सम ऑन टू डाइस, सम ऑन डाइस, टू डाइस बोला, इसका मतलब है जब एक को बोलता है तो डाई बोलता है, उसका प्लूरल डाइस है, इससे ये पता चलता है। एक एक जहां लिखा है उसने डाई लिखा है और टू पे डाइस लिख रहा है। चलो, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका सम 11 है। अब देखिए और 12 है। ठीक, चलो इनकी प्रोबेबिलिटी निष्का सबकी बताती चलो। प्रोबेबिलिटी, जबकि ये टोटल 36 सैंपल पॉइंट्स, बताओ पहले की 1/36, अगले की 5/36, 6, और फिर इसके बाद 4/36, 3/36, 2/36 और 1/36। तो ये इक्वली लाइकली तो नहीं हुई। सबसे ज्यादा किसकी प्रोबेबिलिटी आनी? सम के सबसे ज्यादा, दैट इज 7 की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। नाउ अब देखो कि a student argues that 11 possible outcomes हैं और each of them has a probability 1/11. Do you agree with his argument? So no. As events, कैसी events हैं? Not equally likely. ये equally likely नहीं है, ठीक है? Events are not equally likely. So probability of different events is different. Is different. ठीक है? Some events consist of more favorable cases than the other events. किसी में ज्यादा favorable cases. Some events consist of more or less favorable cases than others. इसलिए 23rd क्वेश्चन देखो। A game consists of tossing 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. 3 बार टॉस करेंगे। ये फर्स्ट चांस है, ये सेकंड चांस है, फिर से टॉस करेंगे तो थर्ड चांस है। उसी कॉइन को 3 बार किया। अब देखो, Hanif wins if all tosses give the same result, 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. तीनों में एक ही चीज आएगी तो जीत जाएगा। Calculate the probability that Hanif wins the game. तो इसके सैंपल पॉइंट्स निकालो। सैंपल स्पेस क्या होगा? That is HHH, एक एक कम करते जाओ। HHT एक और कम करो, फिर सब कम कर दो। अब TTT में भी फिर पीछे से एक एक कम करते चलो, तो क्या होगा? TTH एक और कम करो, THH अब अल्टरनेट कर दो, THT और HTH। हनीफ के विन के कौन कौन से चांस हैं? हनीफ विंस दैट इज HHH या TTT। इसे आप E लिख लें। लॉस का होता है। हाँ? लॉस
लॉस का पूछा जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री से कर लेंगे। पहले से ही लॉस का पूछना है। अच्छा ठीक है, लॉस का करना चाहते हैं, ठीक है लॉस का करो। वो दे भी रहा है कि सेम रिजल्ट होगा तो हनीफ विन करेगा। इतनी बात हो गई। तो आप क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी हनीफ विंस, हनीफ विंस और प्रोबेबिलिटी हनीफ लॉस, it is equals to 1 as these are complementary events, as these are complementary events। तो हनीफ विंस को लिखो NE by NS, सही। और हनीफ लॉस को क्या लिखते हैं, E बार, क्योंकि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, NE देखो, क्या 2/8 होगा, देखो दो ही तो है, और प्लस PE बार, so that is 1/4। तो PE बार कितना हुआ, 1 minus 1/4। तो what is the probability that Hanif loses the game, 3/4। सही है, डायरेक्ट भी तो माइनस करके कर सकते हैं? हैं, माइनस करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप माइनस का करने के कई तरीके से किया जा सकता है। इन्होंने बताया लॉस का सीधा भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं। पर अगर हो तो बहाने से कॉम्प्लीमेंट्री वाला फैक्टर लगाओ, उसमें आपकी विन विन सिचुएशन है। नंबर करते हैं सर, 52 का सेकंड पार्ट है। ये ना, हाँ, इसमें बोला कि 11 पॉसिबल आउटकम्स है। 11 आउटकम्स हैं, हाँ। तो कह रहा 11 आउटकम्स हैं। जैसे 11 कलर की बॉल हो तो एक कलर की बॉल सब अलग अलग हो, तो एक बॉल के निकालने की 1/11 संभावना होगी। तो उसने कहा 11 तरीके से सम आएगा, तो क्या इसमें से किसी के भी आने की संभावना, मान लीजिए कोई बोल रहा है कि 1/11 होगी, तो क्या वो सही बोल रहा है? कह रहा है 11 पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कार है, तो कार में स्टार्ट होने या ना स्टार्ट होने की सेम संभावना होगी। सेम कैसे होगी, नई कार है तो ज़्यादातर टाइम पे वो स्टार्ट हो ही जाएगी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से these are not equally likely because some events have more favorable cases than the other, that's why ये कैसी हैं, not equally likely। टॉस वाली चीज equally likely है। अब देखें 24th क्वेश्चन देखो। सर इसमें 11 पॉसिबल आउटकम्स का क्या मतलब है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसने कहा सम 11 तरीके से आ सकता है, तो हर एक की 1/11 चांस है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? कि सम कैसा है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पर बच्चे हैं 20 बच्चे हैं, तो हम कहें कि चूंकि 20 बच्चे हैं तो हर्षिता के किसी क्वेश्चन में हैंड्स रेस करने के 1/20 चांस होंगे। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि तेज होंगी या कमजोर होंगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन। इसी तरीके से इसके सबसे ज्यादा केस है, तो इसके क्या कोई भी नंबर आने के 1/11 चांस होंगे? नहीं, इसके तो 1/6 चांस तो इसी के हैं, और इसके 1/11 से बहुत कम है, क्योंकि इसके पास केस ही नहीं बन रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट इवेंट्स हैव डिफरेंट वेटेज या डिफरेंट नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इट, सो द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद डिफरेंट इवेंट्स इज डिफरेंट एंड दीज आर नॉट इक्वली लाइकली, बिकॉज डिफरेंट इवेंट्स इज एसोसिएटेड with different numbers of favorable outcomes। किसी को कम मिल रहे हैं, जैसे 12 की काउंटिंग में सिर्फ एक ही सपोर्ट है, 12 आना बहुत मुश्किल है, और 7 तुम 4-5 बार फेंकोगे, एक आध बार तो 7 आ ही जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आउटकम्स इसके ही 6, हर 6 में एक बार तो 7 आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए सबके इक्वल चांस नहीं होते, सबके इक्वल चांस होंगी। मान लो अलग अलग बॉल रखी हो कलर की, तब तो एक के आने की इक्वली लाइकली है, लेकिन जैसा मैंने बताया ज़्यादा जिसके फेवरेबल आउटकम्स होंगे तो उसके तो ज़्यादा चांस होंगे। तो 7 के आने के सबसे ज़्यादा चांस, और 1 और 12, 2 और 12 के आने के सबसे कम चांस, और ये इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं। 24th क्वेश्चन देखिए। That is a die is thrown twice. What is the probability that 5 will come up either time? इसी पे ही सवाल है। And 5 will come at least once, जैसा उस दिन पलक ने बताया था, इस चीज को हम लोग और आगे बढ़ाएं।
कि क्वेश्चन नंबर 24 देखो, डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार फेंकी गई डाई, 5 विल कम अप आइदर टाइम। आइदर टाइम का क्या मतलब है? एक बार भी ना, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। आइदर यानी 5 डज नॉट अपीयर एट ऑल। इसका सिंपली मतलब क्या है? दैट इज 5 डज नॉट अपीयर एट ऑल। तो ऐसी कौन सी आउटकम्स है? चेक करो, ये वाला ले लो, 5 एट लीस्ट वंस अपीयर, और ये 5 डज नॉट अपीयर एट ऑल। तो कितने ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 5 आएगा ही नहीं? इन्हीं में 5 आएगा, और बाकी जो बच गए 25, ऐसे कितने केसेस हैं? 11 हटा दो, ये कितने केसेस हैं? तो 11 हटाओ 36 में से, कितने बच गए? इन 25 cases 5 does not appear at all. देखो, in 25 cases 5 does not appear at all. तो क्या लिखें? 5 will, और ये कौन से हैं? That is 5 appears at least once. At least एक बार भी आ रहा है और 2 बार भी आ जा रहा है। तो 5 does not appear at all. अब जरा देखें, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ, इसमें फीड करो अर्शिता, Number of favorable outcomes upon number of total फीड करिए वैल्यू। आयशी 25 by 36, दिस इज द आंसर। सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज 5 comes at least once। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसमें का वैल्यू फीड करो। सही है। These are, अगर इनको सम करो तो क्या कितना आ रहा है? क्या 36 by 36? तो ये एग्जॉस्टिव है। कैसी है? और साथ में ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री भी है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक के आने से दूसरे का ना आना होता हो, तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। नाउ इसमें दिया गया है, सुनील, इफ 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो 3 संभावनाएं हैं, या तो 0 हेड आए, या 1 हेड आए, या 2 हेड आए, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या ये इक्वली लाइकली हैं? देखो, कहने का मतलब है 25th क्वेश्चन का पहला सवाल देखें। अगर 2 coins टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? HH बनेगा, HT बनेगा, TH बनेगा और TT बनेगा। तो ये कितने हेड हो गए? हेड के बारे में बात कर रहा है कि टेल्स? ठीक है। देखो, 2 heads 2 tails 1 of each। ये 2 heads हैं, ये क्या है? 2 heads, ये क्या है? 2 tails 1 of each। 3 ही घटनाएं हैं। तो अगर 3 इवेंट्स हैं तो एक फ्रेंड उसमें कह रहा है हर एक की 1/3 प्रोबेबिलिटी। तो क्या ये सही है? नहीं सही है। तो आप क्या कहेंगे? दिस इज फॉल्स। सही है। तो आपको जस्टिफाई करना है विच इज। तो पहले आंसर में नो प्रोबेबिलिटी ऑफ
different outcomes are not 1/3. 1/3 नहीं है. क्यों 1/3 नहीं है? As events are not equally likely. As events are not equally likely नहीं है. So probability 2 heads. अगर मैं इसे E कहूँ और फिर मैं NE/NS लिखूं तो निश्चय इसमें वैल्यू फीड करो. ज्योत्सना दिव्या 1/, करेक्ट. पलक, क्योंकि 4 सैंपल पॉइंट्स हैं तो उसमें से 2 है, इसके कितने फेवर है? 1/4. सो प्रोबेबिलिटी 1 ऑफ ईच. ज्योत्सना, मान लो इसे तुम F इवेंट कहती हो तो NF/NS बोलो 2/4. प्रोबेबिलिटी 2 टेल्स. ज्योत्सना, मान लीजिए आप इसे EFG कहती हैं तो NG/NS 1/4. तो क्या इनमें से किसी की भी संभावना 1/3 पाई गई? नहीं पाई गई, जबकि वो कह रहा था 1/3 है, जैसे वैसे 1/11 बोल रहा था. तो ये नॉट इक्वली लाइकली. सेकंड क्वेश्चन, इफ डाई इज थ्रोन and there are 2 possible outcomes, one is odd number and one is even number. तो क्या हर्षिता odd number और even number दोनों की probability 1/2 हो जाएगी? हो जाएगी. तो that is die का sample space क्या बनेगा? और साथ में odd number की probability क्या होगी? इसको E ले लें तो that is 1, 3, 5. और इवन नंबर इसको F ले लें 2, 4, 6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इट इज NE/NS, दैट इज 3/6 या 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ F, ये क्या हो जाएगा? NF/NS, दैट इज 3/6, so 1/2. Yes, these events are equally likely because they have equal number of favorable outcomes. क्या लिखोगे? These events are equally likely. ऐसे ही लिखना पड़ेगा justification. As these have equal number of favorable इतनी बात सही है. अच्छा एक बात बताओ जस्मिता, अगर 2 डाइस फेंकी गई तो सम का 3 आना और सम का कितना आना इक्वली लाइकली होगा? और एक तो सम का 3 आना कुछ है, सम का 3 आना किसके साथ इक्वली लाइकली? 10 के साथ इक्वली लाइकली है. से आप बताइए सम का 3 आना और सम का कितना आना इक्वली लाइकली? 11 का आना ना. सम का 8 आना किसके साथ इक्वली लाइकली? 6. देखो यही देख लो, कोई अदर थोड़ी, वो तो मिट गया लेकिन यहाँ से देख ही सकती हो. 8 कितना है? 8 पे कितने करना है? 1, 2, 3, 4, 5. अब बोलो ये कितना 8 है कि नहीं सबका सम? और ये 7 वाला छोड़ दो. 1, 2, 3, 4, 5, 8 और 6. 7 के इधर उधर के, 7 मिडिल पॉइंट है. 7 पे ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है प्रोबेबिलिटी. इस पे प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कितना है? 1/6. 8 आने पे कितना प्रोबेबिलिटी है? 8 का 5/36. 8 पे भी 5/36 और साथ में 6 पे भी. और बात समझ आ गई नहीं? कुछ सवाल आपसे कराए जाएंगे. देखिए So last one is justification.
हैं क्वेश्चन नंबर 25। ट्वेंटी थ्री 24 का 24 21 है